Okay, see, that day we had started life insurance forms and procedures. And this is, let me tell you, this is last final topic of chapter number 2, that is life insurance plans. So we are going to complete this chapter today. And I think we had started also. Did we start this life insurance forms and procedures? I'm not quite sure. Have we started life insurance forms and procedures? When we started. We started, no? Yes, okay. So see, we had done prospectus. First point was prospectus. Prospectus, it is all about the details that a company gives about itself. Proposal form is the second step. That is a client, a customer, an insured party has to fill a proposal form. In that, every type of detail will be asked from you. Third is agent's report. Now he will make sure that he is taking the details regarding your health, habits, occupation, income, family background. So every information will be written in the agent's report. Next step is medical examination report. Okay, to check your height, weight, blood pressure, cardiac status. So these are things will be checked in medical examination and will be written in a report, and it is made by doctors. Okay, moral hazard report. It is an underwriting policy. So we need to see whether company is liable to pay at future date on अनसडन सडन इवेंट जो हो जाता है, जैसे डेथ हो जाती है, तो कंपनी आपको जब पे करती है तो वो लिखा होता है पॉलिसी में कि कंपनी विल बी पेइंग ऑन सर्टेन इवेंट्स. ठीक है. एज प्रूफ दिया जाता है. एज प्रूफ के लिए हमने डिस्कस किया था कौन कौन से एज प्रूफ दिए जाते हैं. कुछ स्टैंडर्ड एज प्रूफ होते हैं जो सबके लिए कॉमन होते हैं, स्कूल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड ऑल दैट. एंड नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ में हमने डिस्कस किया था कि अगर वो स्टैंडर्ड एज प्रूफ नहीं होंगे तो नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ हमको सबमिट करने पड़ते हैं, जैसे हॉरोस्कोप, राशन कार्ड या एफिडेविट फॉर्म. ठीक है. एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मैंने आपको बताया था क्या होता है. मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स ये वो एक्टिविटी होती है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी लोगों को मोटिवेट करती है कि आप अपनी जो जो कैश मनी है जो गवर्नमेंट को नहीं दिखती है, टैक्सेबल मनी नहीं है, जो इलीगल मनी बोल सकते हैं उसे, आप इकोनॉमी में लेकर आइए, आप हमारे पास लेकर आइए और पॉलिसी खरीदिए, वो खुद ब खुद लीगल मनी में कन्वर्ट हो जाएगी. लेकिन आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आपने वो अर्न कैसे किया था, मतलब इलीगल ओरिजिन बताने की ज़रूरत नहीं है. नो योर कस्टमर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अप टू अप टू एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हमने यहाँ तक किया था. अब हम कर रहे हैं नो योर कस्टमर. आपको पता है नो योर कस्टमर क्या होता है? केवाईसी. पता है क्या होता है? देखो, जब जब लोग फ्रॉड ज़्यादा बढ़ने लगे ना, बैंक्स में, इंश्योरेंस कंपनीज में फ्रॉड ज़्यादा बढ़ने लगे, तो फ्रॉड को कम करने के लिए, चीटिंग जो करते थे कस्टमर्स, फ्रॉड करते थे, उनको कम करने के लिए बैंक ने एक सिस्टम निकाला जिसको बोलते हैं केवाईसी. केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर. यानी कि आप अपने कस्टमर की जानकारी निकालिए और उसके बाद उनके साथ बिजनेस करिए. अगर आप अपने कस्टमर को कोई पॉलिसी बेच रहे हैं या लोन दे रहे हैं, तो आप पहले जानकारी तो निकाल लो कि वो क्रिमिनल तो नहीं रह चुका है, कोई पास्ट में वो कुछ क्राइम तो नहीं कर चुका है. अगर ऐसा कुछ है तो फिर आप उसको कैसे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हो. ठीक है. तो नो योर कस्टमर इज अ प्रोसेस यूज्ड बाय बिजनेस टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ देयर क्लाइंट्स. मतलब मेरे क्लाइंट की आइडेंटिटी क्या है, वो कौन है. वो एक प्रोफेसर है, वो एक बिजनेसमैन है, वो वो एक पॉलिटिशियन है, वो एक एक्टर है, एक्ट्रेस है, कौन है वो, उसकी आइडेंटिटी क्या है. चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, कौन है. बैंक एंड इंश्योरर्स मतलब बैंकिंग कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनीज आर इंक्रीजिंगली डिमांडिंग देयर कस्टमर्स प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन टू प्रिवेंट आइडेंटिटी थेफ्ट. कभी कभी है ना हम अपनी आइडेंटिटी झूठी दिखाकर, देखो पहले ऐसे होता था, पहले ये फ्रॉड्स होते थे, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज होती थी, इलीगल मनी अर्न करने के लिए इंश्योरेंस तो ले लिया, अब क्या करते, जानबूझ के अपनी एसेट को आग लगा दिया जैसे इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए. तो ये चीटिंग ना हो
या अपनी आइडेंटिटी छुपाकर न्यू आइडेंटिटी दिखाकर मैंने आपसे लोन ले लिया, तो बैंक को तो पता ही नहीं है मैं रियल में कौन हूँ, है ना। मैंने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दी, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब आइडेंटिटी चोरी करना किसी की, उनके नाम पे लोन ले लेना। फिनेंशियल फ्रॉड करना, पैसों के मनी 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 के टर्म्स में वो बात कर रहे हैं। फिनेंशियल मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब लोन लेकर भाग जाना बैंक का, या फिर समथिंग लाइक दैट। मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज, मतलब इलीगल मनी अर्न करना इकोनॉमी में एंटर करके। तो इस वजह से ये सब प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए केवाईसी को मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया। केवाईसी का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम ये थेफ्ट को, फाइनेंशियल फ्रॉड्स को प्रिवेंट करें। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या क्या सबमिट करना होगा, मतलब जब हम केवाईसी करवाते हैं ना, हर बैंक हर इंश्योरेंस कंपनी आपसे केवाईसी करवाती है। तो केवाईसी करने के लिए आपसे क्या क्या मांगती है? आपका फोटोग्राफ, आपका एज प्रूफ, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कहाँ पर रहते हैं उसका एड्रेस, प्रूफ ऑफ एड्रेस, बैंक पासबुक मांगेगी। ठीक है, उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मांगेगी। आइडेंटिटी के लिए भी प्रूफ, देखो प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए ये सब चलते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस लिखी होती है, पासपोर्ट में एड्रेस लिखी होती है, टेलीफोन बिल में एड्रेस लिखी होती है। तो एड्रेस लेने के लिए आपसे ये चीजें मांगेंगी। और आपका आइडेंटिटी मतलब आपका, आप कौन हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, आप कौन हो, तो वहाँ वो ड्राइविंग लाइसेंस पे आपकी आइडेंटिटी पता चल जाएगी। आपका नाम मतलब फुल नेम, पासपोर्ट पे भी आपका नाम लिखा होता है, वोटर आईडी कार्ड पे आपका नाम लिखा होता है, पैन कार्ड पे आपका पूरा नाम लिखा होता है। ठीक है, तो आपकी आइडेंटिटी देनी पड़ेगी, आपके एड्रेस की, एड्रेस का प्रूफ देना पड़ेगा, एज प्रूफ देना पड़ेगा। अब हमने ऊपर पढ़ा एज प्रूफ पे कौन कौन से प्रूफ होते हैं, फोटोग्राफ्स देने पड़ेंगे आपको अपने, और इनकम प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इनकम प्रूफ सिर्फ उनके लिए जिनकी बहुत हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, मतलब करोड़ों में उनके ट्रांजैक्शन होते हैं, सिर्फ उनके लिए इनकम प्रूफ दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा फ्री लुक पीरियड। अभी ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखो, फ्री लुक पीरियड, FLP बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? FLP, व्हाट इज द फुल फॉर्म? फ्री लुक पीरियड। वेरी गुड, फ्री लुक पीरियड। अब ये होता क्या है? अब ना पहले मैं आपको बता देती हूँ ये होता क्या है, फिर हम उसको पढ़ेंगे कि क्या लिखा है। देखो, समझो आपने मेरी इंश्योरेंस कंपनी से आज आपने एक पॉलिसी खरीदी और फिर है ना, आपने 1 महीने के बाद वो ना पॉलिसी उठाई और आप रीड करना शुरू किए टर्म्स एंड कंडीशंस। अब आपको अच्छी नहीं लग रही है पॉलिसी, अब आपको लग रहा है नहीं मुझे ये पॉलिसी नहीं खरीदनी चाहिए थी, मुझे ना कोई और पॉलिसी खरीदनी चाहिए थी, तो मुझे ये पॉलिसी अच्छी नहीं लग रही है, तो अब क्या करूं? अब मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जाऊंगी और उनसे पूछूंगी कुछ हो सकता है, तो कंपनी देखेगी आपका फ्री लुक पीरियड कितना है, 45 डेज है, 50 डेज है। कंपनी देती है, हाँ, कंपनी आपको फ्री लुक पीरियड देती है, पीरियड मतलब टाइम, कि आपको अगर पढ़ लो 45 डेज मैंने आपको दे दिए। अब आप 45 डेज में जो मेरे से पॉलिसी आप खरीद चुके हो उसको आप पहले रीड कीजिए, अच्छे से बैठ के समझिए पॉलिसी को। अगर नहीं समझ में आती है पॉलिसी, तो आपको आपकी पॉलिसी कैंसिल भी हो सकती है, आपकी पॉलिसी एक्सचेंज भी हो सकती है। बोलते हैं ना, हाँ अब आप शॉपिंग करके आए तो आप बोलते हो ना ये मुझे एक 30 डेज के अंदर में रिटर्न करना ही है, मैंने मिंत्रा से शॉपिंग करी है तो 30 डेज के अंदर मुझे रिटर्न करना ही है, 10 डेज में मुझे एक्सचेंज करना ही है। वो टाइम देते हैं ना, वो आपको टाइम, उसको बोलते हैं फ्री लुक। मतलब आप आराम से बैठकर फ्री में उसको पहले पूरा ट्राई कर लीजिए, देख लीजिए। तो इंश्योरेंस कंपनी में भी ऐसे ही होते हैं, फ्री लुक मतलब आप पूरी पॉलिसी अच्छे से देख लीजिए, हैव अ लुक ऑन इट, एंड इट इज फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आपका जो पैसा है ना वो कटेगा नहीं अगर आप कैंसिल कराना चाहते हो पॉलिसी को। अगर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे नहीं लग रहे हैं पॉलिसी के, तो आप उसको फ्री लुक पीरियड के अंदर आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी में फ्री लुक पीरियड कितना होता है? 15 दिन का। और इस फ्री लुक पीरियड को और एक नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं कूलिंग पीरियड। कूलिंग, आराम से बैठकर 15 दिन तक देख लो, और 15 दिन के बाद आपको अगर चाहिए तो ये कैंसिल हो, 15 दिन के अंदर, सॉरी,
15 दिन के बाद नहीं हो सकता। तो 15 दिन तक आपको कूलिंग पीरियड मिलता है, जिसे कहते हैं फ्री लुक पीरियड। समझ में आया इतना सबको? Yes, ma'am. अब देखो जो जो मैंने बोला ना वही लिखा हुआ है, ये देखो। सपोज अ पर्सन हैज परचेज्ड अ न्यू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मैंने एक नई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, एंड रिसीव्ड द पॉलिसी डॉक्यूमेंट। अब उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट दे दिया, पॉलिसी मैंने खरीदी। तो अब मैंने एग्जामाइन किया, मैंने सोचा देखो तो पॉलिसी में है क्या क्या। तो मैंने सोचा देखें, चलो एग्जामाइन करते हैं। एग्जामाइन द सेम फाइंड्स, मैंने देखा दैट द टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट व्हाट आई वांटेड। मुझे तो वैसे टर्म्स एंड कंडीशंस मिले ही नहीं है जो मुझे चाहिए थे। नहीं, ये वाली पॉलिसी मेरे को अच्छी नहीं लग रही है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? व्हाट कैन आई डू? What can I do? IRDA has built into its regulations. IRD ने ये न्यू सिस्टम निकाला है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में, किसके लिए? कंज्यूमर्स के लिए। और सिस्टम का नाम क्या है? फ्री लुक पीरियड। ये कस्टमर फ्रेंडली है। मतलब कस्टमर फ्रेंडली मतलब जो कस्टमर को खुश करे, ये वो सिस्टम निकाला गया। तो इसे बोलते हैं कंज्यूमर फ्रेंडली प्रोविजन। प्रोविजन मतलब सिस्टम। यहाँ पे वो एक सिस्टम निकाला गया जो कंज्यूमर फ्रेंडली है, मतलब जिससे हमारा कस्टमर खुश हो सकता है। ठीक है, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमसे खुश होते हैं ना, हम घूमने जाते हैं फ्रेंड्स के साथ, हम खुश हो जाते हैं। सो इट्स दैट वे, कंज्यूमर फ्रेंडली। ओके, सो दैट टेक्स केयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये वही प्रोविजन है जिसमें ये वाली प्रॉब्लम को डील किया जाता है। कौन सी प्रॉब्लम? खरीदने के बाद मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या करूं? It has provided for what is termed as free look period or cooling period. इसको cooling period भी बोला जाता है। The policy holder has bought a policy. अब तो मैंने पॉलिसी खरीद ली, and disagree, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, disagree to the terms and conditions of the policies. Then he or she can return it. मुझे ये पॉलिसी वापस करनी है कंपनी को, and get a refund. अच्छा, रिफंड भी चाहिए मुझे, हो सकता है? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन कुछ तो शर्त होगी ना, हर एक चीज की कुछ तो शर्त होती है। सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। कंडीशंस का मतलब है कुछ तो शर्तें लागू हैं इसकी। क्या लागू है? पहले तो आपको लाइफ टाइम के लिए टाइम नहीं दिया जाता है, पीरियड लाइफ टाइम का नहीं होता है, सिर्फ 15 दिन का होता है। he or she can exercise this option within 15 days of receiving the policy document। समझो आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट 1 जनवरी को मिला, तो आपके पास 15 जनवरी तक का टाइम है, मतलब 15 दिन। कितने दिन होते हैं आपके पास इसके एक्सचेंज रिटर्न करने के लिए? 15 days. 15 days. अच्छा, अगर आपको रिटर्न करना है, ये पहली शर्त है 15 दिन। दूसरी शर्त है आपको कंपनी को कम्युनिकेट करना होगा राइटिंग में, ओरली नहीं, फोन कॉल पे नहीं, राइटिंग में मतलब ईमेल के थ्रू। ठीक है, अच्छा ये दूसरी शर्त हो गई कि रिटर्न में लिख कर देना पड़ेगा कि आपको ये पॉलिसी अच्छी नहीं लग रही है और मुझे रिटर्न करनी है और प्लीज मुझे रिफंड कर दो। तो ये सब लिख कर देना पड़ेगा। जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं ना कॉलेज को, लीव एप्लीकेशन, ठीक है, छुट्टी ले रहे हो तो आप लीव एप्लीकेशन देते हो ना, वैसे ही सेम। ठीक है, द प्रीमियम रिफंड विल बी एडजस्टेड फॉर द प्रोपोर्शनेट रिस्क प्रीमियम। अब पूरा का पूरा प्रीमियम वापस नहीं दिया जाएगा, अभी 15 दिन के लिए भी तो कंपनी का तो नुकसान हुआ ना। कंपनी ने आप एजेंट लगाया आपके पीछे, कंपनी ने मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया आपका फ्री में, आप थोड़ी भरते हो उसके पैसे मेडिकल एग्जामिनेशन के, तो कंपनी ने तो एक्सपेंसेस किए ना। ये देखो, फॉर द पीरियड ऑन कवर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द इंश्योरर ऑन मेडिकल एग्जामिनेशन, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस एक्सेट्रा, कंपनी ने तो खर्चे किए थे ना आपके ऊपर जब आप पॉलिसी खरीद रहे थे। तो कंपनी अपना खर्चा काट कर एडजस्ट करके आपको प्रीमियम रिफंड करती है। ये थर्ड कंडीशन होती है। टोटल ये 3 कंडीशंस होती हैं, इसके बाद आपको रिटर्न करके हो सकता है। द फ्री लुक पीरियड इज अवेलेबल टू द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये और किसमें नहीं होता है, ये सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स को प्रिविलेज मिलता है। प्रिविलेज का मतलब होता है बेनिफिट, बेनिफिट। ठीक है, लेकिन हाँ शर्त ये है कि दे कैन एक्सरसाइज दिस चॉइस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट। आपको जिस दिन पॉलिसी होल्डर मतलब क्लाइंट कस्टमर, आपको जिस दिन डॉक्यूमेंट हाथ में मिला पॉलिसी डॉक्यूमेंट, उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये एक्सरसाइज ऑप्शन एक्सरसाइज
करना पड़ता है, ये वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? फ्री लुक पीरियड। आया समझ में? सबको क्लियर है इतना? फ्री लुक क्या होता है? तो ये था हमारा, हाँ ये था हमारा लाइफ इंश्योरेंस फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें सबमिट करने पड़ते हैं। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे जिसका नाम है डॉक्यूमेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब वो फॉर्म्स थे, ऊपर क्या थे? फॉर्म्स थे, अब नीचे डॉक्यूमेंट्स है। कौन सा डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी आपको देती है पॉलिसी इशू करने के टाइम पे? देखो जैसे ही पॉलिसी इशू हो गई तो आपको ना पहला पहला प्रीमियम भरना पड़ता है। ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था, अभी ऑफिशियली दिया हुआ है। जब कंपनी आपको सबसे पहला प्रीमियम भरने को बोलती है ना, जब आप पहला प्रीमियम भरते हो, तो जब हम फर्स्ट प्रीमियम भरते हैं ना, उसके बाद कंपनी हमको प्रूफ देती है, प्रूफ कि आपने प्रीमियम भरा और हमने आपसे प्रीमियम लिया और अब हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कितने साल के लिए? 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, वॉटेवर वो लिखा हुआ रहेगा। ये सब चीजें ना, उस ये जो हम प्रीमियम भर रहे हैं ना कंपनी को, उसका हमको कंपनी प्रूफ देती है, उसका नाम होता है एफपीआर। एफपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? एफपीआर फर्स्ट, वेरी गुड, प्रीमियम रिसिप्ट। हाँ फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के बाद कमेंस, जब स्टार्ट होता है, कमेंस मतलब स्टार्ट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कमेंसेस। कब स्टार्ट होता है ये कॉन्ट्रैक्ट? व्हेन द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इशूज फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट। जब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हमें फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट हाथ में देती है, और फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट हमको हाथ में तभी मिलता है जब हमने वाकई में इंश्योरेंस कंपनी को फर्स्ट प्रीमियम पे किया। जब तक पे ही नहीं करोगे तब तक रिसिप्ट कैसे मिलेगा? ठीक है, तो द फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट इज द एविडेंस। एविडेंस मतलब ये प्रूफ होता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो गया, द पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट हैज बिगन। अच्छा, ये फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट के अंदर क्या क्या लिखा होता है? कंपनी का नाम, कंपनी की एड्रेस, ठीक है, कंपनी का लिखा होगा, आपके बारे में भी लिखा होगा, आपका नाम, आपकी एड्रेस, पॉलिसी का नंबर कि आपका पॉलिसी कितना नंबर, प्रीमियम भरना है वो हाँ एवरी कितना मंथ। प्रीमियम भरना है। अच्छा, कैसे कैसे प्रीमियम भरना है, मेथड एंड फ्रीक्वेंसी। मतलब मेथड मतलब कैश में भरोगे कि चेक में भरोगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब मंथली भरोगे कि 6 मंथली भरोगे, कैसे भरोगे वो भी लिखा होगा। रेंट, अच्छा ड्यू डेट, अगर आपने ड्यू डेट तक नहीं भरा प्रीमियम तो क्या, मतलब ड्यू डेट भी लिखी होती है, हर महीने की 20 तारीख को आपको प्रीमियम भरना है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, ये हमने पॉलिसी कब से शुरू की उसकी डेट लिखी होगी। मैच्योरिटी की डेट लिखी होगी। डेट ऑफ पेमेंट ऑफ लास्ट प्रीमियम, मतलब आपको फाइनल लास्ट, बिल्कुल लास्ट प्रीमियम कब तक भरना है, समझा। उसके बाद सम एश्योर्ड, मतलब पॉलिसी कितने की है। ठीक है, समझ आया सबको इतना? यस मैम। Okay, yes. So I hope you understood what is FPR. Yes? यस मैम। Okay. Now policy document. ये तो बहुत सिंपल है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स हम पढ़ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आप खो नहीं सकते, संभाल के रखने पड़ते हैं। जैसे एफपीआर, फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट, पीटी मतलब पॉलिसी डॉक्यूमेंट। अभी पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्या होता है? यही तो एविडेंस होता है, मेन एविडेंस। जो पेपर डॉक्यूमेंट होता है ये, उसमें सब कुछ लिखा होता है पॉलिसी के बारे में, कंपनी के बारे में, रिडम्पशन के बारे में, कब पॉलिसी खत्म होगी, कब पॉलिसी शुरू हुई है, सब कुछ लिखा होता है। आपका नाम, कंपनी का नाम, आपके नॉमिनी का नाम, ठीक है, समझ आ रहा है? यस मैम। ये मतलब जो मेन आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका मेन प्रूफ होता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट। पॉलिसी डॉक्यूमेंट आप गुम नहीं कर सकते, ठीक है। सो देर आर 2 डॉक्यूमेंट्स, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भी नहीं। सो अवर चैप्टर इज ओवर। मतलब डॉक्यूमेंट्स में आपको मेन पता होना चाहिए 2 डॉक्यूमेंट्स है, ये उसके बारे में लिखा है, डिटेल में लिखा है पॉलिसी डॉक्यूमेंट के बारे में, ये क्या क्या होता है बस वो है। इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या लिखा होता है ना, ये सारी पॉइंट्स है। आपका नाम, एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, एज, पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्ट टर्म क्या है, 20 इयर्स, 40 इयर्स, सम अश्योर्ड,
अमाउंट ऑफ द प्रीमियम, प्रीमियम पेइंग टर्म, कब से शुरू हुआ, कमेंसमेंट का मतलब शुरू हुआ, मैच्योरिटी मतलब कब खत्म होगा, लास्ट डेट प्रीमियम की, आपकी पॉलिसी कैसी है, विथ प्रॉफिट से कि विदाउट प्रॉफिट से। हमने देखा था एंडोवमेंट प्लान में, याद है एंडोवमेंट, विथ प्रॉफिट्स विदाउट प्रॉफिट्स, आपके नॉमिनी का नाम, आप प्रीमियम कैसे भरोगे, क्वार्टरली, मंथली, 6 मंथली, ईयरली। आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बस ये वही लिखा हुआ है और कुछ नहीं। मतलब अगर आप देखोगे ना तो ऊपर हमने फॉर्म्स पढ़े, एक मिनट में आपको फिर से दिखा देती हूँ, फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स में दो पढ़ा, एफपीआर एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट। और अभी हमने जो ये फॉर्म्स पढ़े थे ना, फॉर्म्स में क्या क्या होते हैं, फॉर्म्स मतलब पहला फॉर्म क्या होता है, प्रॉस्पेक्टस, दूसरा होता है प्रपोजल फॉर्म, थर्ड होता है आपका एजेंट्स रिपोर्ट, फोर्थ होता है मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट। ये फॉर्म्स हैं सारे। मॉरल हैजार्ड रिपोर्ट, उसके बाद है एज प्रूफ, एज प्रूफ के लिए भी ना फॉर्म दिया जाता है, वो आपको भरना होता है, और उसके साथ साथ ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। उसके बाद होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, इसका एक फॉर्म दिया जाता है जो आपको भरना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद केवाईसी का एक फॉर्म दिया जाता है जो आपको भरना पड़ता है। ये सारे फॉर्म्स होते हैं। फ्री लुक पीरियड का भी एक फॉर्म होता है जिसपे आपसे साइन लेते हैं वो, कि 15 दिन के बाद आप कंपनी को परेशान नहीं करोगे, ठीक है। फॉर्म पे साइन ले लेते हैं आपसे वो, कि 15 दिन तक आपके पास टाइम है, उसके बाद आपको कंपनी एंटरटेन नहीं करेगी रिटर्न के लिए। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में हमने कितने डॉक्यूमेंट्स पढ़े, हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कितने डॉक्यूमेंट्स पढ़े, दो पढ़े ना, विच इज फर्स्ट वन। Yes, ma'am. हाँ जी मैम। FRP. दो ma'am. FRP. तो फर्स्ट क्या था, एफपीआर, एफआरपी नहीं, एफपीआर बेटा, एफपीआर, फर्स्ट प्रीमियम। FPR। हाँ जी, फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट। और दूसरा कौन सा था, सेकंड डॉक्यूमेंट कौन सा था, Policy document. Policy document. पॉलिसी डॉक्यूमेंट। पॉलिसी डॉक्यूमेंट। और उसके अंदर क्या क्या होता है वो भी हमने पढ़ा, ठीक है। सो अवर चैप्टर इज ओवर, Yes, ma'am. फिनिश हो गया चैप्टर, देख लो आप, ठीक है। मैम इंटरनल्स में कितने चैप्टर्स आएंगे? इंटरनल्स में आएंगे आपको 1 2 3, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स। मतलब आपको मैं बता दूं, ओके मैम। एक मिनट रुको, मैं आपको बता दूं। ये देखो, स्टार्टिंग मॉड्यूल 1 दिख रहा है आपको, मॉड्यूल 1। यस हाँ मैम। जी मैम। Yes, ma'am. हाँ, मॉड्यूल 1 में देखो चैप्टर नंबर 1 हमने फिनिश कर लिया था। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 फिनिश हो गया। बाकी बचा आपका चैप्टर नंबर 3, जो में मुझे लगेंगे सिर्फ 2 लेक्चर, 2 या 3 लेक्चर्स में हमारा ये चैप्टर हो जाएगा। बहुत छोटा चैप्टर है ये, है? ओके, ओके मैम जी। yeah. So 2 chapters are Okay, done. ma'am. Start Okay, revising. ma'am. Your internals are on your way. तो आप रिवाइज करना शुरू करो, कुछ डाउट्स होंगे तो हम डिस्कस कर सकते हैं अपकमिंग लेक्चर। Okay मैम। Yeah. So shall I wind up now? यस मैम। हाँ जी मैम जी। Okay. Okay, dear. Thank you. Thank you, everybody. Bye. Take care. Bye, ma'am. Bye. Bye, beta.